जिसने कहा था कि मैं 125 साल तक जीऊंगा, पर उम्र के 89 साल के पड़ाव पर ही वो बहुत थक गया। कर्नाटक की लड़ाई से औरंगजेब जब वापस आ रहा था, तब उसने कहा, अहमदनगर ये मेरे सफर का आखिरी मुकाम है। पर मरते दम तक शिवाजी महाराज के स्वराज्य को वो कभी जीत नहीं पाया। इसका उसे बहुत अफसोस था। औरंगजेब जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब चारों तरफ से सिर्फ उसे पराभव की बातें सुननी पड़ रही थी और उसी कारण वो और कमजोर और हतबल होता गया। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई औरंगजेब की मृत्यु। 1706 में औरंगजेब अहमदनगर की यात्रा पर निकला और वही यात्रा उसकी अंतिम यात्रा थी। जब महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब ने 25 साल की लड़ाई में जीते हुए किलों को मराठों ने बड़ी आसानी से हस्तगत कर लिया था, पर उसे ये किले जीतने में बहुत ज्यादा साल लगे थे। औरंगजेब का मराठी साम्राज्य को जीतने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया और यही बात अब औरंगजेब ने भी मान ली थी। औरंगजेब का बेटा 1704 में ही मर गया और बेटी जेबुन्निसा ने भी 1702 में आत्महत्या कर ली थी, जब वो नजर कैद में थी। औरंगजेब की बहन गोहर आरा की मृत्यु 1706 में हुई और उसी साल उनकी पुत्री मेहरुन्निसा और उसके पति की भी मृत्यु हो गई। इसी कारण वो कमजोर होता गया, पर उसकी इच्छा थी लड़ाई करते वक्त मेरी मृत्यु हो, पर मराठों ने उसे कभी मरने नहीं दिया। औरंगजेब को पता था कि उसके दोनों भाई मोहम्मद कामबख्श को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देंगे। कामबख्श औरंगजेब का पुत्र था, इसी कारण से वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वो इतनी पेचीदा हालत में भी दरबार में आता था और वो कहता था, मैं अब कमजोर हो गया हूँ, भगवान ने मुझे अब अपने पास बुला लेना चाहिए, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिससे भी औरंगजेब मिलता था, उन्हें वो कहता था कि ये अब अपनी अंतिम बातचीत है। उसकी मृत्यु के वक्त कोई भी उसका परिवार उसके साथ नहीं था। अंतिम दिनों में औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा आजम और कामबख्श को पत्र लिखा और उनके लिए एक मृत्यु पत्र भी लिख कर रख लिया, जिसमें उसने अपने राज्य को बांटने के बारे में लिखा था। उसी के साथ मृत्यु पत्र में कलम 12 में यह भी लिखा था कि शिवाजी महाराज का आगरा से छूटना ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आखिरकार 20 फरवरी 1707 में सुबह औरंगजेब बाहर आया। उसने प्रार्थना की और भगवान का नाम जप करते हुए उसे धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पर फिर भी उसने प्रार्थना पूरी की और प्रार्थना समाप्त होने के बाद औरंगजेब जब खड़ा हुआ, तब उसने अपनी अंतिम सांस ली और दुनिया को अंतिम अलविदा कहा।